So the next special type of simple graphs that we are going to discuss, they are known as bipartite graphs. So first we will go through the definition of a bipartite graph. फिर उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे. ओके, सो दिस विल बी एन इनफॉर्मल डेफिनेशन. तो यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जो उतने फॉर्मल नहीं रहेंगे. सो लेट G इक्वल टू V कॉमा E बी ए कनेक्टेड सिंपल ग्राफ. तो हम कोई कनेक्टेड सिंपल ग्राफ लेके चलते हैं. सो द ग्राफ G is called a bipartite graph if the vertex set V of G can be written as union of two disjoint. यहाँ पे क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी सबसेट्स. ओके, तो इसका क्या मतलब है, यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स. दैट इज कि यहाँ पे हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सबसेट मिलेंगी V के, कि V को हम क्या कर सकें, V1 यूनियन V2 के फॉर्म में लिखें एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी सेट हो. ओके, तो यही मतलब है हमारे पास यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स कि सच दैट any edge E of G has one end vertex in V1 and another in V2. ओके, तो मैं जस्ट एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि डेफिनेशन क्या है. तो अगर हमारे पास कोई कनेक्टेड सिंपल ग्राफ दे रखा है तो उस ग्राफ को हम बाइपार्टेट ग्राफ कब कहेंगे, अगर हम ग्राफ के वर्टेक्स सेट को हम क्या लिख पाएं, यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट. दैट इज हमारे पास ऐसे दो सबसेट्स मिल पाए हैं V के जो नॉन एम्प्टी हों और V क्या हो, उन दोनों का यूनियन एंड उन दोनों सबसेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एज हो ग्राफ की, उसका एक एंड पॉइंट तो क्या होना चाहिए, V1 में, और दूसरा एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, V2 में. तो यहाँ पे क्या है, तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ है जिसके वर्टेक्स सेट को हम दो ऐसे सबसेट्स के फॉर्म में लिख पाए, तो ये सपोज ये V1 का है और ये V2 है, कि ग्राफ की कोई भी जो एज हो वो क्या हो, एक साइड तो होना चाहिए V1 में, दूसरा साइड V2 में. तो इस टाइप से सारी एजेज होनी चाहिए. तो हमें ऐसे पार्टीशन चाहिए कि ग्राफ में इस टाइप के एजेस ना हो कि जिसके दोनों एंड पॉइंट या तो V1 में हो या V2 में. तो ये रेड कलर की एजेस नहीं होनी चाहिए ग्राफ में. तो अगर हम किसी ग्राफ पे वर्टेक्स सेट को ऐसे दो सबसेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख पाते हैं कि कोई भी जो एज है उसका एक एंड पॉइंट तो है V1 में, दूसरा एंड पॉइंट है V2, तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं बाइपार्टेट ग्राफ. ओके, सो नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल. सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसके वर्टेक्स सेट में एलिमेंट है 1 2 से 3 4 5. तो ये है इसकी एजेस. ओके, सो दिस इज ए बाइपार्टेट ग्राफ क्योंकि यहाँ पे इसका वर्टेक्स सेट क्या है, दो सबसेट के यूनियन का है, जहाँ पे V1 में क्या एलिमेंट है 1, 2 और V2 में क्या एलिमेंट है 3, 4, 5. और हम नोट करते हैं कि ग्राफ की जो कोई भी एज है उसका एक एंड पॉइंट तो कहाँ पे लाई करता है, V2 में, और एक एंड पॉइंट क्या करता है V1 पे. कोई भी एज तुम उठा लो यहाँ से. ओके, तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं बाइपार्टेट ग्राफ. सो नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जांपल. सपोज हमारे पास एक साइकिल ग्राफ ऑन 4 वर्टाइसेस हमें दे रखा है. से इसके वर्टेक्स सेट है V1 V2 V3 एंड V4 है. तो क्वेश्चन है, इज C4 एक बाइपार्टेट ग्राफ. तो क्या ये बाइपार्टेट ग्राफ है, तो इसके वर्टेक्स सेट को हमें क्या लिखना है, यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सबसेट्स. ओके, तो इसका वर्टेक्स सेट क्या है, V ऑफ C4. V ऑफ C4 है V1 V2 V3 V4 है. अब हम यहाँ से एक V1 एक सबसेट लेते हैं V1 V3, दूसरा सबसेट हम लेते हैं V2
V4। अब हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं कि अगर हम V1 के वर्टेक्स को यहाँ पे लिखें, V2 की वर्टेक्स को अगर हम यहाँ पे लिखें V2, 4 और ग्राफ की एजेस ड्रॉ करें, जैसे कौन-कौन सी एजेस है ग्राफ में, तो V1, V2 इसके करॉस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, V1, V2, देन V1, V4 ये वाली एज भी हमने डिनोट कर दी। कौन-कौन सी एजेस बची हैं, V2, V3, सो V2, V3 ये एज आ गई एंड देन V3, V4 ये एज भी आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या नोट किया कि हम इस ग्राफ के वर्टेक्स सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू सेट, V1 यूनियन V2 एंड V1 एंड V2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। और दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, इस ग्राफ की सारी एजेस वो V1 एंड V2 के वर्टाइसेस के बीच में ही है। सो देयरफॉर G दिस ग्राफ C4 इज बाईपार्ट। ओके, तो ये ग्राफ भी रहेगा बाईपार्टेड। तो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या कोई ग्राफ बाईपार्टेड होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक मेथड सीखेंगे जिसमें देखेंगे कि कैसे चेक करते हैं कोई ग्राफ बाईपार्टेड है या नहीं। नाउ वी विल डिस्कस ए मेथड टू चेक वेदर ए गिवन ग्राफ इज बाईपार्टेड और नॉट। इसमें हम कुछ स्टेप्स वगैरह हैं, अगर तुम वो फॉलो करोगे सो बाय द एंड ऑफ इट तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई ग्राफ बाईपार्टेड है या नहीं। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या रहेगा, एक कनेक्टेड ग्राफ। सो कोई एक कनेक्टेड ग्राफ रहेगा से G इक्वल टू V, E। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें जस्ट राइट साइड में दो बॉक्सेस या कौन से बकेट्स बना सकते हो एक बाईपार्टेड ग्राफ के पार्टीशन के लिए। सो हम क्या करते हैं इन द स्टेप 1, सो वी सेलेक्ट ए वर्टेक्स से V1 from G and include it in V1। तो कोई भी एक वर्टेक्स ले सकते हो, जरूरी नहीं कि V1 ही लो या कोई भी आर्बिट्रेरली वर्टेक्स ले लो। तो हमने पहले स्टेप पे क्या किया, ग्राफ से कोई एक वर्टेक्स लिया, उसे इन दोनों में से किसी एक सेट में रख दिया। तो ये तो पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें बाईपार्टेड ग्राफ की डेफिनेशन से क्या पता है, कोई भी जो एज होती है उसका एक एंड पॉइंट रहना चाहिए V1, दूसरा होना चाहिए V2। तो हमें क्या करना होगा, इसके जितने भी नेबर्स हैं सबको हमें कहाँ पे रखना होगा, V2 में। तो हम सेकंड स्टेप जस्ट यही है। सो इन द सेकंड स्टेप पुट ऑल नेबर्स ऑफ V1 into the अनदर सेट V2। तो हमें क्या करना है, V1 के जितने भी नेबर्स हैं जो भी एडजेसेंट हैं उन्हें हमें V2 में हमें क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि हम V2 से कोई एक वर्टेक्स पिक करेंगे आर्बिट्रेरीली और हम चेक करेंगे क्या उसका कोई नेबर्स V2 में तो नहीं है। अगर होगा तो बाय द डेफिनेशन ऑफ बाईपार्टेड ग्राफ ये पॉसिबल नहीं है, तो G इज नॉट बाईपार्टेड। एंड अगर इसके कोई भी नेबर्स नहीं मिल रहे हैं V2 में, तो उसके सारे नेबर्स को हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसके जितने भी नेबर्स मिलेंगे उन सबको हम क्या करेंगे, V1 में शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। सो हम आर्बिट्रेरीली कोई भी वर्टेक्स पिक करेंगे। सो पिकअप वन वर्टेक्स फ्रॉम द सेट V2। तो जो दूसरा सेट V2 से लेकर हमने कोई भी वर्टेक्स कर लिया ना, सपोज हमने उस वर्टेक्स को हम बोल रहे हैं V2, हमने कोई भी आर्बिट्रेरली वर्टेक्स हमने चूज किया से V2। सो इफ V2 हैज ए नेबर इन दिस सेट V2 देन G इज नॉट बाईपार्टेड। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये बाईपार्टेड नहीं होगा, क्योंकि बाईपार्टेड की डेफिनेशन से क्या होना चाहिए था, V2 के वर्टेक्स के बीच में कोई भी एज नहीं होनी चाहिए थी। अब हम V2 को हम यहाँ पर भी तो नहीं रख सकते थे, क्योंकि तब V1 और V2 के बीच में ऑलरेडी एक एज है, तो इसीलिए ग्राफ बाईपार्टेड नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि V2 का कोई भी नेबर नहीं हो इस सेट में, राइट।
तो उस केस में हमें क्या करना है? सो इफ V2 doesn't have any neighbor in V2, then place all its neighbors in V1. Neighbors in V1. ओके, तो ये तो हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 पे हमें क्या करना है? एक सो एट ईच स्टेप हमें हर स्टेप पे ये चेक करना है, जब भी हमने वर्टाइसेस प्लेस की, कि क्या V1 के वर्टाइसेस के बीच में तो कोई नेबर्स नहीं मिल रहे हैं। तो हमें क्या चेक करना है, क्या V1 के वर्टाइसेस के बीच में तो कोई एज नहीं है। अगर ऐसा है तो बाइपार्टेट नहीं है। सिमिलरली V2 के वर्टाइसेस के बीच में तो एज नहीं है। अगर एज मिल गई तो बाइपार्टेट नहीं है। अदरवाइज हमें क्या करना है, स्टेप 1 और ये वाले स्टेप्स हमें क्या करने हैं, रिपीट करने हैं, स्टेप 1 एंड 2। सो एट ईच स्टेप check if there is any edge among the vertices of set V1 and V2। So अगर हमने ये चेक किया तो दो आंसर हो सकते हैं, yes और no। If yes, that means there is an edge between two vertices of V1 or V2, then the given graph is not bipartite, is not bipartite, and if no, that is there is no edge between any two vertices of V1 and V2। अगर V1 और V2 अगर हम इंडिविजुअली कंसीडर करें, उनके वर्टाइसेस के बीच में कोई भी एज हमें मिल नहीं रही है, देन व्हाट वी डू, वी रिपीट स्टेप 2 and 3। सो इफ नो, देन वी रिपीट द अबव प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर हमें रिपीट करना है? तो अब हमने क्या करना है कि V1 के जितने भी हमारे पास जो भी वर्टेक्स हैं, उनके नेबर्स हमने क्या कर देने हैं, V2 में प्लेस कर देने हैं, और V2 के वर्टाइसेस के नेबर्स V1 पे। तो क्योंकि ग्राफ में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, तो ये प्रोसीजर एक स्टेप बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो इन दिस स्टेप 5 व्हाट वी विल हैव, आफ्टर finite number of steps, either the graph is not bipartite or we obtain two disjoint subsets V1, V2 of V that makes the graph bipartite. The graph bipartite. तो या तो आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ग्राफ बाइपार्टेट नहीं होगा, या एट द एंड हमें क्या मिलेंगे, ऐसे सबसेट्स मिल जाएंगे जो ग्राफ को बाइपार्टेट बनाएंगे। दैट मीन्स कि कोई भी जो ग्राफ में एज होगी वो V1 और V2 के बीच में ही होगी। तो हम ये प्रोसीजर कुछ एग्जांपल्स में ट्राई करते हैं। सो प्रोसीजर में हमारे पास क्या है, पहले स्टेप में हमें तो जस्ट एक वर्टेक्स को ही सेलेक्ट करना है, दूसरे स्टेप में इसके जितने भी नेबर्स हैं उसे V2 में रख देना है। थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है, कोई भी वर्टेक्स लेना है, चेक करना है क्या उसके नेबर्स V2 में तो नहीं है, अगर मिल गया तो नहीं है, अदरवाइज उसके नेबर्स को V1 पे शिफ्ट कर दो। ओके, और यही प्रोसेस हमें क्या करना है, रिपीट करते जाना है। तो जस्ट हम एक एग्जांपल करते हैं और हमें चेक करना है कि क्या एक गिवन ग्राफ बाइपार्टेट है या नहीं। तो जस्ट हम एक साइकिल ग्राफ ऑन 5 वर्टाइसेस से शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास C5 है, V1, V2, V3, V4, V5। तो क्वेश्चन है, इज C5 ए बाइपार्टेट ग्राफ? तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, दो सेट्स V1 और V2 हमें बना लेने हैं। अब C5 के वर्टेक्स को हमें इन दोनों में प्लेस करते जाना है। इसके वर्टाइसेस क्या हैं, V1, V2, V3, V4, V5।
तो हमने कोई भी एक वर्टेक्स चूज कर लिया V1, उसे यहाँ पे प्लेस किया। अब इसके जितने नेबर्स हैं उन्हें हमें कहाँ पे प्लेस करना है, V2 में। तो हम देखते हैं इसके नेबर्स कौन से V1 की, V2 एंड V5। तो हमने इसके दोनों नेबर्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये है V2 एंड V5। अब स्टेप 3 में हम क्या देखते थे, एक वर्टेक्स हमने चूज किया, हम देखते थे क्या V2 के एलिमेंट उसके नेबर तो नहीं है, तो अभी तक तो हमें मिला नहीं है ऐसा। ओके, तो स्टेप 3 में अगर हम देखें तो हमें कोई भी वर्टेक्स हमें पिक करना है और देखना है उसके नेबर्स हैं या नहीं है। तो हम क्या नोट करते हैं, हमने वर्टेक्स V2 लिया, V2 के नेबर्स कौन कौन से हैं। तो V2 के नेबर्स हमें पता चलता है, एक V1 था, V3 था, तो दोनों V2 में नहीं है। तो अभी भी एक प्रोसीजर क्या कर रहा है, कंटिन्यू। तो हमें क्या करना है, V2 के जो नेबर्स हैं उन्हें प्लेस कर देना है पहले सेट पे। ओके, तो अभी तक हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया वर्टेक्स सेट का। अब हम देखते हैं स्टेप 4, अगर तुम यहाँ पे रिपीट करोगे, इस स्टेप पे हमें क्या देखना है कि V1 के वर्टाइसेस के बीच में कोई एज तो नहीं है। तो यहाँ पे हम रियलाइज करते हैं ऐसा नहीं है। क्या V2 के वर्टाइसेस के बीच में कोई एज है? अभी तक तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने वर्टेक्स V3 हमने ले लिया, अब इसके नेबर को हम क्या करेंगे, सेकंड सेट में हम भेजेंगे, क्योंकि बाइपार्टेट ग्राफ के लिए हम V1 में तो रख नहीं सकते, हमने V4 में हमने इसे सेंड किया। अब हम चेक करते हैं कि क्या 2 की वर्टाइसेस एडजेसेंट। तो हम यहाँ पे क्या रियलाइज करते हैं कि जो V4 का एक नेबर V5 है, ये सेट V2 में आ रहा है। सो देयरफॉर G इज नॉट बाइपार्टेट, G इज नॉट बाइपार्टेट। ओके, तो अगर तुम्हें ये प्रॉपरली लिखना है इसका आंसर, तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया उसी के स्टेप्स हम मेंशन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सपोज the graph G is bipartite. Suppose G is bipartite. So this implies the vertex set of G can be written as V1 union V2 and V1 intersection V2 क्या होना चाहिए, empty। तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी V1 बिलोंग टू V1। अब हमारे पास क्या है, सिंस G इज बाइपार्टेट, तो इसके जो नेबर्स होंगे यहाँ पे क्या है, V2 and V5 belong to the second partition V2। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिख, V2 कॉमा V5 बिलोंग टू V2। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो नेबर्स ऑफ V2 विल लाई इन नेबर्स ऑफ V2 कॉमा V5 विल लाई इन V1, क्योंकि बाइपार्टेट ग्राफ की डेफिनेशन से। बट V2 और V5 के नेबर्स क्या हैं, सो दिस इम्प्लाइज जो V2 एंड V5 के अगर तुम नेबर्स देखोगे, V3 एंड V4, so this implies V3 comma V4 they are members of V1। since अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स V3, this is an edge in C4, so we obtain a contradiction, we obtain a contradiction। कॉन्ट्राडिक्शन किसके लिए, हम एज्यूम करके चले थे कि ग्राफ बाइपार्टेट है, बट अगर ग्राफ बाइपार्टेट है तो V1 के वर्टाइसेस के बीच में भी एज नहीं मिलनी चाहिए थी और V2 के वर्टाइसेस के बीच में भी एज नहीं होनी चाहिए थी। बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, V1 के वर्टाइसेस के बीच में एज मिल रही है। सो देयरफॉर द ग्राफ G इज नॉट बाइपार्टेट। तो अगर तुम्हें प्रॉपरली लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, और चेक करना है तो तुम जस्ट वो फॉलो कर सकते हो। ओके, अब इसी का हम एक एग्जांपल और करते हैं जहाँ पे हमें पता चलेगा कि बाइपार्टेट है या नहीं है। सपोज हमने C6 कंसीडर किया। ओके, सो V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6। तो हमने क्या किया, साइड्स में दो बकेट्स बनाए V1 और V2 के लिए। तो कोई एक एलिमेंट लेके चले, उसे हमने V1 पे प्लेस कर दिया। इसके नेबर्स क्या हैं, V2 एंड V6, इन्हें हमें क्या कर दिया, सेकंड पे प्लेस कर दिया। अब V2 के नेबर्स को भी हमें कहाँ पे प्लेस करना होगा, V1 में, और V6 के नेबर्स को भी V1 में ही रखना होगा बाइपार्टेट ग्राफ के लिए। तो इन दोनों के नेबर्स कौन से हैं, V3 एंड V5। तो हमने V3 एंड V5 को प्लेस कर दिया। अब हमें क्या चाहिए होगा, जो V3 V5 इनके नेबर्स हैं उसे हमें कहाँ पे प्लेस करना है, V4। अब हम चेक करते हैं
कि क्या V1 के वर्टाइसेस के बीच में कोई एज तो नहीं है, तो V1 V3 V5 हम नोट करते हैं। V1 के वर्टाइसेस के बीच में अभी कोई एज नहीं है। क्या V2 के वर्टाइसेस के बीच में कोई एज है? V2 V6 एंड V4 उनके बीच में अभी कोई एज नहीं है। दैट मीन्स हमें एक वर्टेक्स सेट V का एक ऐसे दो सबसेट्स हमें मिल गए V1 V2 कि सच दैट V इज देयर यूनियन एंड देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, और ग्राफ की कोई भी एज है वो इनके बीच में ही है। सो देयरफॉर G इज बाइपार्टेट। तो बाइपार्टेट के लिए हमें क्या करना है, अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, V1 का V2 के साथ एंड देन से V6 एंड देन V2 के नेबर्स कौन से थे, वी हैव V3, हियर वी हैव V5 एंड V4। अब V3 किन के साथ कनेक्टेड है, V3 इज कनेक्टेड टू V4 एंड V6 किन के साथ कनेक्टेड है, V1 एंड V5 एंड V5 किसके साथ कनेक्ट है, V4 एंड V6। तो हम क्या नोट करते हैं, तो ये क्या बन रहा है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बाइपार्टेट ग्राफ की। नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जांपल कि जहाँ पे हमें चेक करना है बाइपार्टेट है या नहीं है। ओके, सपोज हमें ये ग्राफ चेक करना था ये बाइपार्टेट है या नहीं। तो हमने क्या किया, सेम स्टेप्स हमने फॉलो किए। एक जगह रखा V1, दूसरी जगह रखा V2। तो हमने कोई एक वर्टेक्स रख दिया 1, और 1 के जितने नेबर्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, सेकंड ब्लॉक पे रखना है 2, 8 एंड 4। तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे 3 वर्टिसेस तो पहले ही आ गए, 2, 4 एंड 8। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है 2 के सारे नेबर्स को भी हमें कहाँ पे रखना है, V1 पे। तो 2 के नेबर्स हम पहले देख लेते हैं, 7 एंड 3। तो हमने 3 एंड 7 को यहाँ पे रख दिया। 4 के नेबर्स कौन कौन से हैं, उन्हें भी हमें V1 पे ही रखना होगा। 4 के नेबर्स तो 1 वाला रखा है, 3 वाला हो गया एंड 5। ओके, तो 4 का नेबर्स कौन सा है, मिल रहा है हमें नया 5। ओके, अब 8 का नेबर कौन सा है, 8 का हम चेक करते हैं 7, हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। अब हम क्या देखते हैं, V1 के एलिमेंट पे जाते हैं और इनके नेबर्स को दूसरी जगह। तो हम देखते हैं एक ही एलिमेंट हमारे पास बचा है 6, 5 का नेबर्स कहाँ पे जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें चेक करना है क्या V1 के वर्टाइसेस के बीच में कोई एज है या नहीं, V2 के वर्टाइसेस के बीच में कोई एज है या नहीं। तो V1 का अगर हम चेक करें तो V1 के वर्टाइसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे, 1, 3, 7 एंड 5। तो हम देखते हैं इनके बीच में कोई एज नहीं है। अब V2 के वर्टाइसेस के बीच में, V2 के वर्टाइसेस कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 एंड 8। इनके बीच में अभी कोई एज नहीं है। सो देयरफॉर G इज बाइपार्टेट। और तुम इसी का यहाँ से डायग्राम भी बना सकते हो। तो 1 किन के साथ कनेक्टेड था, दिस इज 1, 1 था 2 के साथ, 4 के साथ एंड 8 के साथ। ओके, फिर हमारे पास है 3। तो 3 किन के साथ कनेक्टेड है, 6, 6 के साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ कनेक्टेड है एंड 2 के साथ कनेक्टेड है। ओके, अब हमारे पास कौन कौन से दो एलिमेंट है, 7 एंड 5। तो हम देखते हैं 7 एंड 5 किसके साथ कनेक्टेड है। 7 है 8 के साथ, ओके, 7 है 6 के साथ, और किसके साथ है, 2 के साथ। तो 7 है 2 के साथ। अब हम 5 की कैप्चर कर लेते हैं, 5 किसके किसके साथ एडजेसेंट है, एक तो है 4 के साथ, ओके, 6 के साथ एडजेसेंट है, 6 के साथ एंड 8 के साथ भी है, 8 के साथ भी है। Okay. तो तुम नोट करोगे इस तरीके से हमने सारी एजेस कैप्चर कर ली। तो अगर बाइपार्टेट है, तो अगर तुमने V1 की सारी वर्टाइसेस की एजेस कैप्चर कर ली है, तो V2 की भी सारी कैप्चर हो जाएंगी। ओके, सो आई होप तुम्हें बाइपार्टेट का क्लियर होगा। so, जो ना लास्ट हमारे पास जो टाइप है सिंपल ग्राफ का, दैट इज कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ। तो ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, बाइपार्टेट ग्राफ एंड कंप्लीट। तो तुम यहाँ पे ये दोनों फीचर देखोगे। तो एक कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ को हम किससे डिनोट करते हैं कि m, m। तो यहाँ पे m क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि V1 में कितने एलिमेंट्स है, V1 में एलिमेंट्स होंगे m। तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ V1 रहेगा m, और सेकंड n यहाँ पे क्या डिनोट करता है,
ये डिनोट करता है कि दूसरे सेट V2 में कितने एलिमेंट होंगे। V2 में एलिमेंट होंगे। अब कंप्लीट क्या करता है, V1 के हर एलिमेंट को V2 के हर एलिमेंट से हमें क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ऐसे सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करते जाना है। तो ये जो हमें बनाएगा, सो दिस विल बी दी कंप्लीट ग्राफ। सो जस्ट मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ कि 2,3 में क्या रहेगा, V1 में 2 वर्टिसेस हैं एंड V2 में 3 वर्टाइसेस हैं। तो V1 के वर्टेक्स को हमें क्या करना है, सबके साथ कनेक्ट कर देना है और V2 को भी सबके साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि 2,3। तो अभी हमारे पास यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हें चेक करना है कि इज दिस कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ, बाईपार्टेट ग्राफ। तो इसका आंसर रहेगा नो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम 1 की नेबर्स देखें, 1 2 है, 4 है, 8 है, बट एक वर्टेक्स दूसरे पे रह गया जो नेबर नहीं है, तो इसलिए कंप्लीट नहीं होगा। ओके, सो नाउ जस्ट कि 2,2 क्या रहेगा, पहले वाले पे 2 वर्टेक्स, सेकंड वाले पे 2 वर्टेक्स, सबको हमें क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। सो दिस इज कि 2,2। तो आई होप तुम्हें कि M, N क्लियर होगा।